नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। बीजेपी की ओर से रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को मैदान में उतारा है। जयपुर ग्रेटर निगम मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी की अंतर्कलह बाहर आ गई। रश्मि सैनी के नामांकन के बाद शील धाबाई की बेटी भड़क उठी और अपनी मां को नसीहत देने लगी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मां अंदर जाओ और आप नामांकन भरो। बीजेपी ने शील धाबाई को कैंडिडेट नहीं बनाया, जिसके बाद शील धाबाई भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लग गई। शील धाबाई ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर है। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की सचिव दीक्षा सूद ने हक हमारा भी कैंपेन के बारे में जानकारी दी। राजसमंद झील इस बार किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं देगा। कलेक्टर सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में राजसमंद झील के राइट और लेफ्ट कैनाल के किसानों को शहर वासियों के साथ जल वितरण कमेटी बैठक हुई। डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में आज होने वाले साधारण सभा की बैठक सदस्यों के नहीं आने से निरस्त हो गई। 3 महीने बाद आयोजित हो रही बैठक के लिए विभागीय अधिकारी, बीडीओ समेत कई कर्मचारी पहुंच गए थे, लेकिन तय समय के 1 घंटे के बाद भी सदस्यों के नहीं आने से बैठक को निरस्त कर दिया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बीडीके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों, जांच केंद्रों तथा सोनोग्राफी सेंटर का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के शौचालय को लेकर खासी नाराजगी जाहिर करते हुए नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। बारां शहर के मेलखेड़ी रोड पर धर्मकांटे के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ में 3 महीने पहले आए चक्रवात से प्रभावित लोगों ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग के साथ ही विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए भी बिजली निगम के कर्मचारियों को पाबंद करने की मांग ग्रामीणों द्वारा उठाई गई। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में शादी समारोह में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हालत बिगड़ने पर पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली के बुकना गांव में खानपुर माइनर की नहर टूट गई। नहर टूटने से फसल को खासा नुकसान हुआ। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नहरों की सफाई समय पर नहीं की। किसानों के अधिकारियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाथद्वारा प्रवास पर हैं। स्पीकर बिरला ने इस दौरान मानस विश्वास स्वरूपम रामकथा में पहुंचकर वहां पर कथा सुनी। रामकथा में मुरारी बापू और ओम बिरला ने बातचीत भी की। राज्य में बिजली का संकट लगातार जारी है। रबी फसल को देखते हुए बिजली विभाग ने किसानों को अब 4 ब्लॉक में 6-6 घंटे बिजली के आदेश जारी किए। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने ये आदेश जारी किए हैं। क्रिकेट के सट्टेबाजों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी रही। सुखदेव चायल, झवर और राठी ग्रुप पर कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर, नोखा और जोधपुर में रेड की जा रही है। राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के शैक्षणिक कार्मिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इससे पहले कार्मिकों ने अपनी मांग को लेकर 50 दिनों तक पेन डाउन हड़ताल की थी। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गांव में लापता किशोरी का शव घर से 500 मीटर दूर कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। किशोरी 10वीं कक्षा की छात्रा थी और 1 नवंबर से घर से लापता थी।
दौसा कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने युवती के शव के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल 30 अक्टूबर को युवती करंट से झुलस गई थी। परिजन बिजली विभाग के लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही मुआवजे की भी मांग की गई है। कोटा के ग्रामीण इलाके में 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मंडाना टोल प्लाजा के बूथ पर काम करता था। हादसा राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने हुआ। हादसे में एक अन्य बाइक सवार डडवाना निवासी राजेंद्र भी घायल हो गया। फिलहाल मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी के मटकोला मोगजी गांव में जमीन विवाद को लेकर काका ससुर ने भतीजा बहू के साथ जमकर मारपीट की, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल रेफर किया गया। जोधपुर के लोहावट थाना क्षेत्र के पिलवा गांव में विष्णुइयों की ढाणी है, जहां पर एक नशे के आदी बेटे ने अपने माता पिता और 2 बेटों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसलमेर की सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पिछले 5 दिन से पोषाहार नहीं पकाया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे पोषाहार कार्यक्रम पर संकट मंडरा रहा है। 10 महीने से कुक कम हेल्पर्स को वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते अब उन्होंने भोजन पकाने से इनकार कर दिया है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 5 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। धारीवाल ने अपने निजी आवास पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही धारीवाल ने समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कोटा के मुकुंदरा में बाघ आने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोटा में पर्यटन विकास के प्रोजेक्ट के साथ मुकुंदरा में टाइगर का आना पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा कदम है। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 6BD स्थित ईंट भट्टे पर बनी बड़ी डिग्गी में डूबने से महिला की मौत हो गई। देर रात को ही महिला डिग्गी में गिर गई। सुबह देखा गया तो महिला घर में नहीं मिली और इधर उधर जब तलाश की गई तो महिला का शव डिग्गी में तैरता मिला। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। दौसा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव में प्रिंसिपल के तबादले से छात्र नाराज हैं। ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल यह है कि छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। अलवर के बड़ौदा कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में 12 डॉक्टर की नियुक्ति होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ड्यूटी देते हैं। मरीजों के मुताबिक अस्पताल में 12 डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन 3 डॉक्टर ही अस्पताल में काम कर रहे हैं। बाकी सब अपना तबादला यहां से करवा चुके हैं। अस्पताल में ना तो एक्सरे मशीन है और ना ही दवाइयां मिल पा रही हैं, जिसके चलते मरीज खासा परेशान है। सीकर में सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में राजनीति की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट उनके कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ बेनीवाल ने करप्शन और क्राइम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जैसलमेर में 75 आर्म्ड रेजिडेंट ने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत रेजिमेंट मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा के साथ की गई, जिसमें रेजिमेंट के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सेना डाक सेवा कोर की ओर से स्पेशल डे कवर रिलीज किया गया। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक यादगार बाइक रैली का भी आयोजन लोंगेवाला से जैसलमेर तक किया गया। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में टाइगर की लगातार साइटिंग इन दिनों पर्यटकों को खासा रास आ रही है। सरिस्का क्षेत्र का कोर एरिया हो या फिर अलवर का बफर जोन, हर जगह टाइगर दिख रहे हैं। डूंगरपुर जिले में रबी की बुआई के लिए खाद और बीज की किल्लत के बीच 450 कट्टे गेहूं के बीज स्टॉक आया है। इधर स्टॉक आने की सूचना मिलने पर सैकड़ों किसानों की भीड़ हाउसिंग बोर्ड स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति वितरण केंद्र पर जुट गई। किसानों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग बीज लेने के लिए इधर उधर धक्का मुक्की करने लगे और एक दूसरे के बीच में घुसने लग गए। ऐसे हालात देखकर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष ने कोतवाली पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर व्यवस्थाएं संभाली। इसके बाद बीज का वितरण शुरू हुआ।
इधर घंटे भर बाद भी बीज के कट्टे खत्म हो गए तो कई किसानों को बैरंग लौटना पड़ा। किसानों ने कहा कि 7 दिनों से रोजाना खाद बीज के लिए चक्कर काट रहे हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी पर खाद बीज का वादा करती है, लेकिन समय पर खाद बीज नहीं मिलता। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने हरियाणा के डॉक्टर को जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर 5 करोड़ 63 लाख रुपए ठगने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ फर्जी जमीन की रजिस्ट्री कराने के पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में सेफरा गुवार गांव में 20 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा नहीं होने पर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी जय सिंह को ज्ञापन सौंपा। 20 से ज्यादा दिन गुजरने पर भी पुलिस द्वारा चोरों को नहीं पकड़ा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परिवार और ग्रामीण आक्रोशित हैं और चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। राजसमंद जिले के भीम उपखंड की ताल पंचायत के कालागुंड गांव में मामादेव संस्थान की ओर से तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांव के मामादेव मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस क्षेत्र में बीती रात मंगल विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात का वीडियो सामने आया। मंगल विहार कॉलोनी निवासी ने बताया कि आए दिन यहां जो छोटी चोरियां की वारदातें हो रही थी, चोर रात को आते हैं और मकान में कूदकर छोटे छोटे सामानों की चोरी कर फरार हो जाते हैं। बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी में रात को अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक 3 मकानों के ताले तोड़ डाले और लाखों रुपए की नकदी और गहने पर हाथ साफ कर लिया। घटना रात की है और तीनों ही मकान सूने थे, जिसका फायदा उठाकर पहले रेकी की गई और फिर रात को ताले तोड़कर हाथ साफ किया गया। एक मकान से 1,53,000 रुपए सोने चांदी के गहने तो वहीं दूसरे मकान से सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ किए गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर जांच शुरू कर दी। बस्सी कानोता थाना इलाके के हाईवे स्थित कानोता पुलिया के पास एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर के बाद कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क हादसे में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन इस दौरान यहां जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि कार जयपुर से दौसा जा रही थी। जोधपुर में नवाचार खेती में खजूर की खेती में विस्तार देखने को मिल रहा है। राजस्थान में खजूर की खेती को लेकर किसानों में रुझान बढ़ने लगा है, क्योंकि कुछ मेहनत से कई वर्षों तक आय मिलता है। मौसम में आए दिन परिवर्तन के साथ ही कोटा के एमबीएस अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आउटडोर में अधिकतर मरीज वायरल इन्फेक्शन, डेंगू और सर्दी जुकाम के आ रहे हैं। टोंक जिले की धार्मिक नगरी डिग्गी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। इसे लेकर राजीव गांधी सेवा केंद्र में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। दौसा जिले के बांदी कुई में दूसरे दिन भी चोरी की वारदात हुई। यहां बरसाना कॉलोनी में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए 1 लाख से 7 लाख रुपए के जेवरात सहित करीब 10 लाख रुपए का माल पार कर लिया। घटना के दौरान मकान मालिक बाहर गया था। वापस लौटने पर मकान से कुछ आरोपी भागते हुए नजर आए, जिसके बाद मकान मालिक ने गाड़ी से पीछा करके एक आरोपी को दबोच लिया। वहीं 3 आरोपी फरार हो गए। एक आरोपी ने मकान मालिक पर चाकू को फेंककर हमला करने की कोशिश की। वहीं गिलोल से भी निशाना साधा। इधर हल्ला होने के कारण कॉलोनी वासी भी एकत्रित हो गए और पकड़े गए आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर स्मॉग के साए में है। दरअसल पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में धान की फसल निकालने के बाद बची हुई पराली को जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में धुआं और कोहरे के मिश्रण से स्मॉग बना है और श्रीगंगानगर में इसका खासा असर दिख रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर साहू समाज की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। लक्ष्मी नारायण प्रतिमा स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जो छोटा तख्ता राधा कृष्ण मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही 151 कलश लेकर महिलाएं रवाना हुई। समाज के प्रतिभावान छात्रों, नवनियुक्त और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, भामाशाहों समेत विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाले 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्टिफिकेट, मेडल और स्मृति चिन्ह बांटे गए। जोधपुर नगर निगम ने सार्वजनिक पार्क में स्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर बेशकीमती जमीन को मुक्त करवाया। इसे जेसीबी की मदद से हटाया गया।
अतिक्रमण को लेकर क्षेत्र वासियों की ओर से लगातार शिकायत की जा रही थी और अतिक्रमणकर्ता की दबंगई के चलते कई बार तनाव की स्थिति भी पैदा हो चुकी थी। इसके बाद नगर निगम दक्षिण ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायतों का सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने दौरा किया। यहां ग्राम पंचायत चौगाई, कठमाना, रानोली, बगड़वा, बनवाड़ा, लोहरवाड़ा और बगड़ी में जन सुनवाई समस्याओं का समाधान किया गया। सांसद ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों से प्रगति भी जानी। सभी ग्रामीण पंचायतों में सांसद जैनपुरिया का ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पीपलू प्रधान, जिला महामंत्री और ग्राम पंचायतों में सरपंच मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में गुजरात के मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह चौक से गांधी चौक, गोल बाजार तक कैंडल मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी ने हादसे के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ने मोरबी पुल हादसे के लिए लापरवाह नौकरशाह और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। जोधपुर शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम उत्तर ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 142 चालान काटने की कार्रवाई की। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एकादशी की वजह से पहले से ही खाटू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आईएएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने डूंगरपुर कलेक्टर का कार्यभार संभाल लिया है। लक्ष्मी नारायण मंत्री डूंगरपुर जिले के 65वें कलेक्टर होंगे। इधर कार्यभार संभालने के बाद कलेक्टर का एडीएम और सीईओ सहित कलेक्ट्रेट कर्मियों ने स्वागत किया। इधर इस मौके पर कलेक्टर मीडिया से भी रूबरू हुए और अपनी प्राथमिकताएं बताई। कोटा के डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन पर अब जल्द कायाकल्प होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 40 रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है। भारतीय रेलवे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहा है। कोटा में बीच सड़क पर 2 बस संचालकों में हंगामा हो गया। रोडवेज बस संचालक और निजी बस संचालक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों बसों के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल सवारी बैठाने की बात को लेकर विवाद हुआ। यात्रियों से भरी रोडवेज बस को लेकर चालक थाने पहुंच गया। पोखरण क्षेत्र के चाचा गांव के पास एक बाइक गाय से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना और भदेसर पुलिस ने कार्रवाई की और नशे की खेप पकड़ी है। शंभूपुरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया और चालक को भी गिरफ्तार किया। वहीं भदेसर थाना पुलिस ने बोलेरो से डोडा चूरा जब्त किया, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। प्रकरण दर्ज कर अज्ञात अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके में हाईवे पर अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग का शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को देरी से पहुंचने पर रोष भी जाहिर किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस अब मामले पर जांच कर रही है। राजसमंद जिले की देवगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर और तेल चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। चित्तौड़गढ़ में अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर की तलाशी में 2 अवैध पिस्टल, 12 बोर बंदूक और मैगजीन भी बरामद किए गए। वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण पुलिस ने हथियारों को जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई। अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कोटपुतली के भाबरू थाना इलाके में सड़क क्रॉस करते हुए अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। इस दौरान बुजुर्ग का शव 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। चूरू के गांव रेबिया में स्थित चूरू पुलिस फायरिंग रेंज में गुरुवार को अवैध मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। एनडीपीएस एक्ट के दर्ज प्रकरणों में जब्त डोडा पोस्ट,
गांजा, नशीले कैप्सूल और नशीली टैबलेट नष्ट किए गए। 12 में सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी मॉडल फेल हो चुका है। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना देश भर में लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में महंगाई चरम पर है। जयपुर ग्रेटर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर भाजपा ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बाड़ेबंदी में बीजेपी पार्षद सैर सपाटा करते दिखे। आज देव उठनी एकादशी है। 4 महीने बाद भगवान योग निद्रा से जागे हैं। आज से विवाह आदि मंगल कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। आज देव उठनी एकादशी के साथ ही पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले में धार्मिक मेले की भी शुरुआत हुई और पुष्कर में कार्तिक महीने की एकादशी के से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले 5 दिवसीय पंचतीर्थ स्नान की शुरुआत की गई। कल सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह समारोह भी कई जगहों पर आयोजित हो रहा है। पूर्णिमा पर होने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और शाम को सूतक खत्म होने के बाद 8 बजे से ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए जाएंगे। पुष्कर मेले का चौथा दिन है। आज एकादशी से धार्मिक मेला शुरू हुआ। मेले में विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। आज शिल्पग्राम हैंडीक्राफ्ट बाजार का भी शुभारंभ हुआ। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ प्रदेश की आबोहवा खराब हो चुकी है। प्रदेश में आज सुबह तेजी से AQI बढ़ा है। राजधानी जयपुर में AQI 250 से बढ़कर 285 तक पहुंच गया है। बीकानेर में वर्चस्व की लड़ाई में शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेयर और निगम आयुक्त की लड़ाई अब रोड पर आ चुकी है। कमिश्नर गोपाल राम के खिलाफ मेयर ने होर्डिंग लगवाए। चूरू रेलवे स्टेशन के सामने एक महिला की शिकायत के बाद लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। बाद में व्यक्ति को मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलवामा अटैक के बाद मसूद अजहर का शीश लाओ और 1 करोड़ ले जाओ का बयान देने के बाद सुर्खियों में आया हरियाणा के सिद्धपीठ कलापीर मठ कोत कला के पीठाधीश्वर महंत शुक्राई नाथ योगी गुरुवार को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मातृ और शिशु इकाई में भर्ती प्रसूता, नवजात और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ न केवल हथियारबंद सुरक्षा गार्ड मौजूद रहे बल्कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। महंत शुक्राईनाथ योगी का लोगों ने स्वागत भी किया। देव उठनी एकादशी के दिन बाल विवाह की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा जारी आदेशानुसार बाल विवाह की रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास विभाग, पंचायत सहित तमाम कर्मचारी बाल विवाह रोकने का संदेश आम जनता तक पहुंचाएंगे। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त होगा। हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी 52 वर्षीय महिला को होटल में काम दिलवाने का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। चूरू के महिला थाने में पीड़िता की रिपोर्ट पर आईपीसी के संगीन धाराओं में 0 FIR दर्ज की गई। इसके साथ ही महिला थाना पुलिस ने पीड़ित महिला का राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में मेडिकल भी करवाया। फिलहाल पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।